देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाया माता की भोग के लिए हलवा और मसालेदार चने। कितने बढ़िया बनी है। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे और किन किन चीज़ों से बनाया। चीज़ें तो हमें पता ही हैं, लेकिन किस तरह से बनाना शुरू करते हैं माता के भोग के लिए शानदार हलवा और चने का प्रसाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता। मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं हम माता के भोग के लिए जो अष्टमी नवमी में बनाए जाते हैं काले चने और हलवे का प्रसाद। तो ये मैंने काले चने अच्छे से धो के रात को भिगो दिए थे और इस समय भी आप देख सकते हैं इनमें पानी नहीं है। हमें जिस पानी में हम दालों को भिगोते हैं उस पानी में हमें कभी भी दाल को नहीं उबालना चाहिए। हमें लगता है कि सारे न्यूट्रिशन हमने रात भर भिगोया तो हमारे इस चने में के पानी में सब आ गए, लेकिन उसमें एक एसिड बनता है, पैराफिट एसिड, जो कि बहुत नुकसान करता है। इसलिए मैंने वो पानी डिस्कार्ड कर दिया और चनों को दोबारा से धो लिया और अभी मैंने इनमें पानी नहीं डाला है। अब मैं इनको उबालूंगी। इन्हें उबालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल ढंग से उबाले जाते हैं। इसमें डालूंगी मैं एक मोटी इलायची, एक तेज़पत्ता और पानी। पानी हमें इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इसका पानी हमें वेस्ट नहीं करना और भोग लगाने से पहले यूज़ भी नहीं कर सकते। और पूरी कोशिश करें काले चने को जब उबालते हैं उसमें पानी ज़्यादा ना डालें क्योंकि ये चने सूखे होते हैं और इसका पानी बहुत न्यूट्रिशियस होता है, बहुत पावरफुल होता है। तो उसे वेस्ट ना करते हुए हम इसी में इस्तेमाल कर लें, बस इतना ही पानी रखें इसमें। ये देखिए मैंने जैसे चावल बनाते हैं इसी तरह से मैंने इतना पानी रखा है। चावल के लिए भी हम ऐसे नापते हैं ना, एक पोरुए से कि इतना ऊपर होना चाहिए, बस ऐसे ही मैंने ये चनों पे रखा है। चलिए अब इसे हम उबलने रख देते हैं और उबलते हुए आप इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे ना तो आपका कुकर ख़राब नहीं होगा। बस कोई ज़्यादा घी नहीं डालना, थोड़ा सा घी डालिए। ये 4 से 5 सीटी में बड़े आराम से उबल जाते हैं, बहुत अच्छे से गल जाते हैं। इतने हमारे चने उबलते हैं, इतने हम और काम कर लेते हैं। ये लिया मैंने एक अदरक का टुकड़ा जिसे धो लिया और छील लिया, और 2 हरी मिर्ची रफली चॉप कर ली। ये हरा धनिया जिसको मैंने अच्छे से धो लिया। धनिए की आजकल डंडी बहुत कच्ची आ रही हैं तो मैं इसमें डंडी भी काट देती हूँ। अच्छे से धो के इसे थोड़ा सा मैं हल्की हवा लगा के बिल्कुल पानी सुखा लेती हूँ और फिर इस तरह से काट के रख लेती हूँ। धनिया बहुत दिन तक रहता है फ्रेश। आप काट के भी ना रखें, धो के हल्का सा फरेरा करें और डंडी समेत रख लें और जब ज़रूरत हो बिना धोए तुरंत काटें और इस्तेमाल करें। आपका धनिया बहुत दिन, कम से कम 10 दिन तक बड़े आराम से चलता है। मैं तो ऐसे ही रख लेती हूँ, काट के भी रख लेती हूँ और साबित भी रख लेती हूँ। अब इसका हम एक दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे। इसमें हमें और कुछ नहीं डालना, बस इसको ऐसे ही पीस लेते। ये मैंने दरदरा सा पीस लिया। और अब हम लेंगे मसाले। ये मैंने लिया है धनिया पाउडर, ये वाले बड़े वाले चम्मच हैं, ये टीस्पून नहीं है। धनिया क्योंकि बेस पाउडर होता है इसलिए ज़्यादा लिया जाता है। नाम भर की हल्दी, लाल मिर्च, तीखे के हिसाब से आपको जितना तीखा पसंद है उस हिसाब से लीजिए। जीरा पाउडर, इन्हें पानी डाल के भिगो के रख देंगे। इस तरह से है जबकि हम मसाले बनाते हैं, सब्जी में कोई भी मसाला डालते हैं, बहुत अच्छे से फूल जाते हैं और एक बहुत अच्छा टेक्सचर देते हैं। ये लिया मैंने बेसन, जिस चम्मच से मसाले लिए उसी चम्मच से मैंने बेसन लिया है। बेसन आप चनों में डाल के देखिए क्योंकि ये लिपटमा चने बनते हैं, सूखे चने बनते हैं, तो इनमें मसाला लिपट जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और ये है इमली का पल्प जो मैं बना के रख लेती हूँ। इस समय तो मेरा ख़त्म हो रहा है, थोड़ा सा ही बचा है। इसमें हम ये, क्योंकि चनों में खटास देने के लिए हमें कुछ तो चाहिए ना, तो मैं ये इमली में भिगो रही हूँ। आप इसको पानी में भी भिगो सकते हैं, लेकिन इमली खटास के लिए हमें कुछ तो डालना है। तो चनों में अगर आप खटास में इमली डालेंगे तो बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आएगा। इसका भी एक बिल्कुल लम्प फ्री घोल बना लीजिए। चलिए हमारी चनों के लिए पूरी तैयारी। चने उबलने रख दिए, मसाला भिगो लिया, पीस लिया और ये हमने बेसन भी घोल के रख लिया। अब माता के लिए हलवा बनाते हैं जो भोग प्रसाद का, उसके बनाने की तैयारी करते हैं। हलवा भी आज ऐसा बनेगा, बिल्कुल जूसी रसीला हलवा,
आप कहेंगे कैसे, जो भी खाएगा कहेगा कैसे बना, इतना बढ़िया हलवा बनाएंगे। हलवे के लिए लेंगे सूजी, मोटी पतली जैसी भी आपके पास सूजी है आप वो लीजिए, ये और अपनी ज़रूरत के अनुसार लीजिए। ये मैंने 1 बॉल सूजी ली है। और हलवा बनाने का परफेक्ट रेशो होता है, जितनी सूजी उतनी चीनी उतना घी। मान लीजिए 1 बॉल कटोरी लिया आपने तो 1 कटोरी घी, 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी चीनी और 4 कटोरी पानी। ये हलवे का परफेक्ट रेशो है, इसी रेशो से आप हलवा बनाएं। आज मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट करूँगी। ये मैंने ली सूजी और इसको मैं दूसरे बॉल में डाल दूँगी, और जितनी सूजी है उतना ही मैं लूँगी दूध। और सूजी को हमें बहुत पतला नहीं करना है, बस जितने सूजी ले सके उतना दूध डालना है। वैसे मैंने लेना उतना ही चाहिए जितना आपकी सूजी है, उतना ही आप अब इसको ढक के रख देते हैं। इस तरह से आप एक बारी हलवा बना के देखिए, आप कहेंगे पहले क्यों नहीं बनाया। बहुत ही बढ़िया हलवा बनता है इस तरह से। इतने हमारी सूजी भीग रही है, मैंने ये रखा एक पैन, और पैन में मैं डालूँगी घी। घी मैंने बहुत सारा नहीं डाला, थोड़ा सा ही डाला अभी, 1 चम्मच ये वाला सर्विंग स्पून। और जैसे ही हमारा घी गर्म होगा मैं इसमें डालूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू। ड्राई फ्रूट्स हम किसी भी चीज़ में डालते हैं, जब हम उनको रोस्ट करके, सूखा रोस्ट कर लें या तल के डालें तो आपके बहुत ही अच्छे बनेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, हमेशा अपने ड्राई फ्रूट्स को तल कर ही डालें, या घी में नहीं तल रहे हैं तो सूखे ही रोस्ट कीजिए और तब डालें। और इन्हें तो हम घी में रोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने घी में हलवा बनाना है, उसी घी में हम अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स पूरी तरह से ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें न डालें। ये डाली चिरौंजी, और जब आपके ड्राई फ्रूट्स तलने लगे किशमिश सबसे लास्ट में डालिए, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाती हैं और गुब्बारे की तरह फूल जाती हैं। काजू तो बहुत ही जल्दी रंग पकड़ ले। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया और अब हम अपने ये ड्राई फ्रूट्स को निकाल लेते हैं। जिसमें ड्राई फ्रूट तले थे उसी घी में अब हम अपनी सूजी को भून लेंगे। सूजी हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पे भूननी चाहिए। और सूजी देखिए आप कितनी शानदार हो गई है। अब हम इसमें सूजी डाल देंगे सारी। मैंने अभी पूरा घी नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, भूनती रहूँगी और घी डालती रहूँगी। एक साथ घी ना डालें, थोड़ा थोड़ा घी करके डालें और इसको लगातार चलाएं। ड्राई फ्रूट तले थे तो घी का कलर ब्राउन आ गया, पूरे घी में फ्लेवर भी आ गया हमारे ड्राई फ्रूट्स का। आप इस तरह से सूजी भिगो के डालेंगे तो डरिए नहीं, थोड़े से लम्स बनेंगे, लेकिन जैसे जैसे सूजी भुनती जाएगी और ये ख़त्म होते जाएंगे, इसको लगातार अच्छे से चलाते रहिए और बीच बीच में घी डालते रहिए। इस तरह से मैश कर कर के आपको भूनना है, जिससे कि आपकी सूजी में लम्स ना बने। इस तरह से आप एक बार हलवा बना लेंगे ना तो आप इसको बार बार बनाएंगे, इतना बढ़िया आपका हलवा तैयार होगा। जितनी हल्की आंच में भूनेंगे उतना बढ़िया आपका सूजी भुनेगी। अभी आपको लग रहा होगा हमने तो घी तो डाला ही नहीं, ऐसे ही भून रहे हैं, लेकिन घी हमने आधे से ज़्यादा डाल दिया। जैसे जैसे सूजी भुनेगी वैसे वैसे घी छोड़ेगी, ये निशानी होती है सूजी के भुनने की। ये देखिए अब हमारी सूजी खिली खिली होने लगी है। इतने हमारी सूजी भुन रही है, हम दूसरा काम कर लेते हैं। जो हमने सूजी में जितनी सूजी होती है उसका 4 गुना पानी डाला जाता है, तो उसी बॉल से 1 बॉल तो मैंने इसमें दूध डाल दिया, सूजी ने वो दूध पी लिया। अब इसमें मैं 3 गुना पानी और डालूँगी। पानी को हलवे में ठंडा कभी मत डालिए, हमेशा गर्म करके डालिए। चाहे तो चीनी भी उसमें गला लीजिए, लेकिन चीनी मैं उसमें नहीं गलाऊंगी, मैं आपको दूसरे ढंग से बताऊंगी कैसे डालेंगे हम चीनी। मैं वो पानी गर्म होने रख देती हूँ, जिससे कि हम साथ साथ अपना काम करते चलें। और उस पानी में मैं साथ ही डाल दूँगी थोड़े से केसर के धागे, जिससे कि केसर अच्छा सा कलर देगा और टेस्ट भी देगा, टेक्सचर भी। ये देखिए सूजी हमारी कितनी खिली खिली होती जा रही है, जैसे जैसे भुनती जा रही है एकदम से खिली खिली होती जा रही है। बस इसको चलाना बंद मत कीजिए। और घी मैंने अभी पूरा नहीं डाला, थोड़ा सा बचा लिया है। वो क्यों बचाया वो मैं आपको बनाऊंगी तो आपको दिख जाएगा कैसे क्यों बचाया हमने। और ये मैंने पानी में केसर डाल दिया, इसको मैं अब उबाल लेती हूँ। ये देखिए कैसे हमारा
सूजी कितनी बढ़िया सी हो गई है, देखने में भी बहुत सुंदर सी लग रही है, बड़ी प्यारी सी। दाने दाने बन गए हैं इसमें, ये देखिए कैसे दाने से बने हैं। जैसे जैसे हमारी सूजी भुनने लगेगी, बिल्कुल फाइनल टच आने लगेगा कि हमारी सूजी भुन गई, हम इसमें डालेंगे बेसन। ये मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है, ज़्यादा बेसन नहीं लिया। जिस चम्मच, यही चम्मच से मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी और डाल, बैचीज़ में घी डाल के भूनते हैं ना, तो एक तो छिटकती नहीं है सूजी। हम एक साथ सारा घी डाल के भूनते हैं तो सूजी छिटकने लगती है, वो भी नहीं होगा और हमारा सूजी अच्छे से भुनी। बेसन को आप पहले से डाल देंगे तो इस सूजी हलवे में कालापन आ जाएगा, इसलिए बेसन को बिल्कुल जब सूजी भुनने की कगार पे आ जाती है, बिल्कुल फाइनल, उस समय डालिए। आपको इंडक्शन की स्पीड बताऊं, बहुत लो स्पीड पे मैं भून रही हूँ। कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। जितने आप प्यार से इसको हल्की आंच पे भूनेंगे, आपका सूजी का हलवा उतना अच्छा बनेगा। और आपको मेरे चलाने से महसूस हो रहा, बिल्कुल ऐसे चल रही है सूजी जैसे फूल हो, कुछ है ही नहीं। बहुत मज़ा सा आ रहा है इसको चलाने में। ये देखिए सूजी हमारी लगभग भुनी हो गई। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये बेसन। अब इसको हम बेसन को भी भून लेंगे, कच्चा नहीं रहना चाहिए। क्या शानदार सूजी भुनी है हमारी, ये देखिए बिल्कुल ऐसे फैल रही है, एकदम से रवीली दानेदार हो गई और सॉफ्ट कितनी। अब मुझे लग रहा है कि मैं कुछ चला ही नहीं रही हूँ, कोई मेहनत नहीं हाथ की। अब इसमें हम ये पानी डालेंगे जो हमने उबाल के रखा था, केसर वाला। हल्के हाथ से डालिए। केसर मेरा एक साथ पानी में ज़्यादा डल गया, मैं डिब्बे से ही पलट रही थी। हमारा हलवा तैयार हो गया, लेकिन हमने चीनी नहीं डाली। इस स्टेज पे हम डालेंगे चीनी। जितनी हमने सूजी ली उतनी ही हम चीनी डालेंगे। आपको लगेगा चीनी की गांठें बन जाएंगी या फूलेगी, नहीं, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने भून के रखे थे। थोड़े से गार्निशिंग के लिए बचा लूँगी, थोड़े अंदर डाल दूँगी। और जब लग रहा था घी कम है, लेकिन अब देखिए कितना घी है, लेकिन अभी हमें इसमें घी डालना है। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। इससे पहले मत डालिए, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जब आपका हलवा तैयार हो गया तब आप इसमें इलायची पाउडर डालें। क्या ज़बरदस्त खुशबू, रंग। और आप देखिए घी जबकि लग रहा था कम है, तब भी आपको साइडों में नज़र आ रहा होगा घी है इसमें। लेकिन हलवा बनाने के बाद आप उसमें घी डालते हैं ना, तो अलग टेस्ट आता है। आधा चम्मच घी ऊपर से और डालेंगे और हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है। अब इसे ढक के रख दीजिए और अपने चनों की तैयारी। फ्लेम ऑफ करके ढक के रख देती हूँ। और ऊपर से गार्निशिंग के लिए आप देखिए घी, जो हम सोच रहे थे हमने डाला ही नहीं, कैसे घी है इसमें। ये ऊपर से ये ड्राई फ्रूट डाल दें और इसका ये हलवा तैयार हो गया। अब अपने चने तैयार कर लेते हैं। ये रखा पैन मैंने और पैन को गर्म होने दें। इसमें डालेंगे तेल, तेल थोड़ा सा ज़्यादा। और सरसों के तेल में चने बनाते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको सरसों का तेल पसंद नहीं है तो आप कम भी, रिफाइंड ऑयल जो भी आप यूज़ कर सकते हैं उसमें बना सकते हैं, घी में बना सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें मैं डालूँगी रिफाइंड ऑयल। इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल अच्छे से पक गया, इसमें डालेंगे हींग, जीरा, ये थोड़े से मैंने अदरक, हरी मिर्च को बारीक काट लिया। कोई भी चाट या इस तरह की कोई भी चीज़ बनाएं, उसमें इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती, अगर ना भी भूनेंगे तो भी चल जाएगा, ऐसे ही कच्चा डाल देंगे तो भी टेस्ट आएगा। और ये जो हमने मसाला पीस के रखा था, अब इसे डाल के भूनेंगे। देखिए कितना दरदरा सा मसाला है, बहुत ही बढ़िया चने टेस्टी बनेंगे। आप इन्हें पूरी पराठे के साथ खा सकते हैं और चाट बना के भी खा सकते हैं, किसी तरह से भी खा सकते हैं, हर तरह से टेस्टी लगेंगे। और ये जो हमने मसाला भिगो के रखा था, ये भी देखिए कैसे दरदरा फूल गया एकदम से, ये भी डाल देंगे इसमें। और जो इसमें लगा है वो पानी डाल के निकाल लेंगे, वेस्ट कुछ नहीं करेंगे। मसाले हमारे भुन रहे हैं और तेल भी रिलीज़ कर रहे हैं। ये देखिए आपको तेल नज़र आ रहा होगा, यही निशानी होती है मसाले भूनने की। और अब हम डालेंगे ये जो हमने बेसन भिगो के रखा था, इसको डाल देंगे। इसे भी अच्छे से भून लेंगे। बेसन हमारा कच्चा नहीं रहना चाहिए। और इन सब चीज़ों में बर्तन में पानी डालेंगे, धो लेंगे, धो के सब मसाला निकाल लेंगे इनका। ये देखिए मिक्सी के जग में पानी डाला और ये सब मसाले वाले में। इससे होगा क्या, मसाले जलेंगे नहीं, बहुत अच्छे से भुन जाएंगे। और मसालों को कभी भी तेज़ आंच पे नहीं भूनना चाहिए, हमेशा हल्की आंच पे भूनिए, जिससे कि
आपके मसाले अच्छे से भुन भी जाएंगे। मसाला कितने अच्छे से भुन गया, पूरा तेल ऊपर आ गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसमें हम अपने डाल देंगे चने, जो हमने उबाल लिए थे उनको डाल देंगे। चने देखिए कितने अच्छे से उबल गए हैं और ये देखिए बिल्कुल गल गए। अब इनको मैं पानी समेत ही डाल दूँगी, हमें इसका पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। पानी थोड़ा सा छोड़ने से क्या होगा कि इनमें कि मसाले के साथ पकेंगे तो मसाले का टेस्ट भी आएगा, फ्लेवर भी आएगा और अंदर तक मसाले चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि चने खाने में रूखे रूखे। हमने इनमें नमक तो डाला ही नहीं, ये मैं डाल रही हूँ रेगुलर सॉल्ट, काला नमक। कोई भी चाट या इस तरह की सब्ज़ी बनाएं तो उसमें काला नमक ज़रूर डालें, बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर देते हैं। और इसमें डालूँगी कसूरी मेथी। इसे आप पहले जब हमने जीरा डाला था उस समय भूनेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी, लेकिन मैं उस समय भूल गई थी तो इसलिए मैं अपनी गलती यहाँ सुधार रही हूँ। लेकिन आप भूलिएगा नहीं, आप इसमें ऐसे ही डाल के पकाइए। अब इसको हम मसालों के साथ अच्छे से पकाएंगे। जैसे जैसे ये पानी सूखेगा मसाला चनों पे लिपटता चला जाएगा। अब इस स्टेज पे इसमें हम खट्टा करने के लिए या तो खटाई डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें डालूंगी इमली। इमली से बहुत अच्छी खटास आती है। थोड़ी इमली तो हमने शुरू में ही डाल दी थी, थोड़ी सी इमली का पानी और थोड़ा सा अब डालेंगे और नींबू निचोड़ सकते हैं। और बाज़ार का अगर आप चने का मसाला डाल रहे हैं, मैं तो बाज़ार का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं घर का ही इस्तेमाल करती हूँ। जो भी मसाला डालती हूँ तो उसमें तो सिट्रिक एसिड पहले से ही डाला होता। अब मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला, ये भी मेरा घर का ही बना है। अगर आप किचन किंग इस्तेमाल करते हैं तो वो डालिए। और ये इमली का पानी थोड़ा सा मैंने बचा लिया था वो डाल। आप इसमें हरी मिर्च कच्ची स्लिट करके इस समय डालें, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देती है। लेकिन क्योंकि आज हमने कन्या पूजन करना है, बच्चों को खिलाना है, तो मैंने मसाले उसी हिसाब से डाले। आप इस तरह से चने बनाते हैं, अगर नहीं बनाते तो आप इस तरह से बना के देखिए। और इस समय जब आप इसे सर्व करें इसमें बारीक कटे टमाटर प्याज डालें, लेकिन नवरात्रों में बना रहे हैं तो इसलिए मैं तो नहीं डाल रही हूँ। लेकिन आप कभी वैसे भी बनाएं, ये चाट बहुत हेल्दी, टेस्टी और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और इस तरह से रखेंगे सरबले से जिसे बोलते हैं, तो आप इसे पूरी के साथ पराठे के साथ बड़े आराम से खा सकते हैं। देखिए कितनी शानदार तैयार हो गए हमारे चने। अगर आपको मेरी ये हलवा चने की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप इस तरह से बनाते हैं। अब मैं इतना तो इनमें ये रखूँगी जिससे कि ये ठंडे होने पे और गाढ़े हो जाएं, बिल्कुल लिपटवा हो जाएंगे। देखिए कितने शानदार से हमारे चने तैयार हो गए हैं भोग प्रसाद के लिए। भोग प्रसाद तो अच्छा ना भी बने तो भी बड़ा ही स्वाद आता है। और अब इसे हरे धनिए से गार्निश। हमारा हलवा कितना शानदार तैयार हुआ। और घी देखिए आप साइडों में आपको नज़र आ रहा हो। ये चने, चलिए अब अपना सर्व कर लेते हैं। और आप हलवे का टेक्सचर देखिए, ठंडा हो गया, काफ़ी देर होगी बने, कितना बढ़िया है। ये देखिए कितना शानदार क्रीमी टेक्सचर आया है, ये देखिए। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। शानदार हलवा और चने।